हेलो एवरीवन, नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को नमस्ते। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द गुड मैनर्स इन इंग्लिश पार्ट सी के साथ वापस आऊंगी, तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप फटाफट अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। ऐसा करने से आप प्रैक्टिस करके बोल बोल कर अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुड मैनर्स इन इंग्लिश पार्ट सी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे किसी से कोई वस्तु मांगनी है या मुझे किसी से कुछ पूछना है तो मैं अपने अंग्रेजी के वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ। कैसे? अगर मैं कहती हूँ हिंदी में कि क्या मुझे आप समय बताएंगे, अंग्रेजी में मैं कहूंगी कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम, मतलब कि क्या आप मुझे समय बताएंगे। मैंने प्लीज शब्द का प्रयोग किया अंग्रेजी के वाक्य में। ठीक है, अब जैसे मुझे कहना है हिंदी में कि माफ कीजिए मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसी वाक्य को मैं अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? मुझे अगर किसी से छोटी सी या बड़ी सी बात के लिए माफी मांगनी है तो मैं कैसे कहूंगी? मैं कहूंगी आई एम सॉरी, आई गॉट लेट, मतलब मुझे क्षमा करें मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई गॉट लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लेट, मुझे क्षमा करें मुझे थोड़ी सी देर हो गई। दूसरा, अगर मुझे किसी से अनुमति मांगनी है, मान लीजिए कि मैं कहीं ऑफिस में बैठी हूँ, किसी के ऑफिस में मैं अगर बैठी हूँ और मुझे ऑफिस में कुछ अपना काम का लिखने के लिए मुझे किसी से पेन मांगना है, या मैं अपने क्लासेस में बैठी हूँ, ट्यूशन क्लासेस में हूँ और मुझे अपना नोट्स लिखने के लिए पेन चाहिए, तो मुझे अपने पड़ोसी से पेन मांगना है, तो मैं कहूंगी मुझे अनुमति लेनी होगी कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। वैसे ही मैं इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? हम कहेंगे कि कुड यू allow me to take pen, क्या मुझे पेन लेने की अनुमति है? हम कहेंगे कुड यू अलाउ मी, मतलब कि अनुमति, क्या मुझे पेन लेने की अनुमति है? कुड यू अलाउ मी टू टेक पेन। जी, अब हम आते हैं माई प्लेजर। हम माई प्लेजर शब्द का प्रयोग कैसे कहेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा, अगर मुझे कोई व्यक्ति थैंक यू कहता है तो मैं कहूंगी माई प्लेजर, मतलब कि ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी मदद कर पाई, तो हम कहेंगे इट वॉज माई प्लेजर टू हेल्प यू। It was my pleasure to help you. ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी मदद कर पाई। It was my pleasure to help you. अब हम देखते हैं पार्डन, मतलब कि होता है सॉरी, और सॉरी मतलब माफी।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा आई एम सॉरी आई गॉट लेट, मुझे माफ करें मुझे थोड़ी देरी हो गई। तो जब हम पार्डन शब्द कहते हैं तो हम आई एम पार्डन नहीं कहते, हम कहेंगे पार्डन मी। इस शब्द का प्रयोग बदल जाता है, शब्द का अर्थ वही है, वाक्य का अर्थ भी वही है, बस शब्द का प्रयोग आई एम पार्डन नहीं कह सकते हम कहते हैं पार्डन मी, मुझे माफ करें। ठीक है, पार्डन मी आई गॉट लेट, पार्डन मी इट वॉज माई मिस्टेक, पार्डन मी इट वॉज माई मिस्टेक, मतलब कि मुझे माफ करें ये मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं दैट इज ऑल राइट शब्द पे। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा इट वॉज माई प्लेजर टू हेल्प यू, वैसे ही अगर हम किसी की मदद करते हैं और मदद के बदले में हमें सामने वाला व्यक्ति थैंक यू कहता है तो हम कहते हैं दैट इज ऑल राइट। इट वॉज माई प्लेजर टू हेल्प यू भी कह सकते हैं हम, और हम कह सकते हैं दैट इज ऑल राइट, मतलब कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, इतनी मदद करने में हमारी कोई भी बुराई नहीं है, इतनी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, दैट इज ऑल राइट। थैंक यू, थैंक यू शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे हम अभी तक सब बातें कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर मैंने आपसे मदद मांगी, हमने आपसे कोई भी मदद मांगी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और आपने हमारी मदद कर दी, तो हम मदद के बदले में आपको कहेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आपका मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम शब्द देखते हैं वेलकम। वेलकम मतलब स्वागत। तो आप कहीं भी हो, जैसे कि हम जब भी हमने नई नई जॉब ज्वाइन की होती है, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, जैसे ही हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं, हमारे मैनेजर से जब हम मिलते हैं, तो हमें कहा जाता है वेलकम टू अवर ऑफिस। जब भी हम कभी नया जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले दिन में हमारा इंट्रोडक्शन मतलब कि इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो उस इंडक्शन प्रोग्राम में सबसे पहली चीज अगर हम सुनते हैं तो वो होता है वेलकम, वेलकम टू अवर ऑफिस। तो वो है हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर होम, जैसे अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम कहते हैं स्वागत है आपका हमारे घर में, वेलकम टू अवर होम। अगर कोई हमारे क्लासेस में या ट्यूशंस में आता है तो हम कहते हैं वेलकम, आइए बैठिए। अगर हम किसी दुकान में कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं तब भी हमें दुकानदार कहता है आपका स्वागत है, आइए आपको क्या दिखाऊं, वेलकम। वेलकम शब्द हम दिन में कई बार सुनते हैं और कई बार बोलते हैं। तो वेलकम शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं बोलने के लिए कि वेलकम टू माई होम, वेलकम टू माई रूम, वेलकम टू माई वर्क, वेलकम टू माई ऑफिस, वेलकम। वेलकम मतलब स्वागत। जहां भी आपको स्वागत जैसी चीज का प्रयोग करना है, स्वागत वर्ड का यूज करना है, तो अंग्रेजी में आप कहेंगे वेलकम। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक गुड मैनर्स इन इंग्लिश यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं यकीन करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हम अंग्रेजी में कैसे मैनर्स के शब्दों का यूज कर सकते हैं और हम कैसे वाक्यों को बना के कहाँ पे उन्हें बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। इन शब्दों का यूज करके हमारे जो अंग्रेजी के सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है फिर अंग्रेजी।
तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा और मैं यकीन करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को नमस्ते।